हूँ, सॉरी। हाँ हो गई, थैंक यू। तो ये ख्याल रखिएगा कि कांस्टेंट ग्रोथ का मतलब है कि आप ग्रो करेंगे लेकिन एक फिक्स पेस से ग्रो करेंगे, आपको अनइवन जंप नहीं मिलेगा। जिसकी एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जैसे फर्टिलाइजर की जितनी कंपनी है उनकी एक कांस्टेंट ग्रोथ है, जिस हिसाब से एग्रीकल्चर ग्रो करेगा वैसे ही वो ग्रो करेंगे। ये नहीं हो सकता कि आज उन्होंने 100 बोरी बेची तो अगले दिन वो अगले साल वो 300 बोरियां बेच देंगे, नहीं भाई। लेकिन जितनी इलेक्ट्रॉनिक्स की या टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनियां हैं उनकी कांस्टेंट ग्रोथ नहीं है, उनकी मल्टीपल ग्रोथ है। हो सकता है उनके पास कोई 2 बड़े प्रोजेक्ट आ गए तो अगले 2 साल तो कोई 300% से ग्रो कर गई, फिर उसके बाद अगले साल 2 साल बाद जब प्रोजेक्ट पूरे हो गए कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है तो वो फारग बैठे में नेगेटिव ग्रोथ में भी है। तो ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट बिजनेस टू बिजनेस। तो ये ख्याल रखिएगा ये दोनों ग्रोथ मॉडल साथ साथ चलते हैं, सिर्फ फर्क क्या है कि कांस्टेंट में एक स्टेबल परसेंटेज, चलो कांस्टेंट में मैं एक स्टेबल परसेंटेज के साथ चलूंगा और मल्टीपल में मैं डिफरेंट परसेंटेज के साथ काम करता हूं। एग्जाम्पल है वही, वहां पे 20 जब हमने ग्रोथ रेट निकाला था तो वहां पे मैंने आपको 20% के साथ 40 में निकाला था, अब यहाँ 12 के साथ निकलवा रहा हूं। चीज एक ही है, ये मेरा रिटर्न फर्क है। जब मैंने आपको पीछे आप देखिएगा स्लाइड में, जब मैंने वहां आपको ग्रोथ की परसेंटेज तो मैंने बताया था इक्विटी पे रिटर्न चाहिए, मुझे रेट चाहिए 20%। इस मॉडल में आके मैंने उसको 12% कर दिया और कोई फर्क नहीं है, मॉडल पे फॉर्मूला वही है। ग्रोथ क्या आई 1 - 40 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय 12। इसका मतलब है अब आपको 7.2% के हिसाब से हर साल ग्रोथ मिलनी चाहिए, यानी कि हर साल आप 7.2% हेल्दी होने चाहिए। अगर आज आपके पास 100 रुपए हैं तो खुद ब खुद अगले साल 107 रुपए 20 पैसे आपके पास आ जाने चाहिए। अगर ये हो रहा है तो इट्स ओके, और अगर ये नहीं है तो फिर डेफिनेटली फिर आपको अपने मॉडल को चेक करना पड़ेगा, या कैलकुलेशन को कहीं ना कहीं गलती हो रही है। ओके, कांस्टेंट में अब कांस्टेंट अप्लाई कैसे होगा, वही एग्जांपल जो पीछे थी। अर्निंग पर शेयर में आप 5 ही रुपए कमा रहे हैं, जीरो ग्रोथ में क्या था कि 5 के 5 आप बांट देते थे, तो आपके पास अगर 10 कमाए, आपने 10 रुपए इन्वेस्ट किए, 5 कमाए 5 खा गए, तो अगले साल भी आपके पास 10 ही रुपए, क्योंकि उसमें कोई ग्रोथ नहीं हुई। यहां पे आपने अज्यूम कर लिया कि आप 5 रुपए कमाएंगे लेकिन आप बांट नहीं रहे 5 रुपए, आपके उस पर ग्रोथ है 7.2 के हिसाब से और 10% रिटर्न है। तो अब हमने इसको सॉल्व किया, वही 40% आप पे आउट कर रहे हैं तो इसका मतलब है 60% आप रिटेन कर रहे हैं। क्लियर रखना, 5 रुपए कमाए, 40% डिविडेंड है, तो 40% का मतलब है 2 रुपए मैंने बांट दिए, तो इसका मतलब है मेरी जेब में 3 रुपए बच गए। तो अब बगैर कुछ किए, अगर मैं कुछ भी नहीं करता, आज मैं कंपनी बंद करता हूं, तो मेरा शेयर होल्डर जिसके 100 रुपए थे वो खुद ब खुद 103 रुपए के ऊपर स्टैंड कर जाएगा, क्योंकि 3 रुपए मैंने उसकी कमाई में से निकाल के रोके में, मैंने उसको ग्रोथ नहीं दी, उसके ही 3 रुपए वापस करो। लेकिन अब ग्रोथ के लिए जाऊंगा तो डिविडेंड 1 माइनस जी, आई माइनस जी, कि जो आपने 10% का प्रॉफिट रखा था उसमें से ग्रोथ को माइनस करिए, कि अगर 7.2 ग्रोथ है तो 2.8 आपकी अर्निंग है। 2 रुपए आप कमा रहे हैं, 10% आपका प्रॉफिट है, उसमें से 7.2% तो आप ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट कर देंगे अगले साल के लिए, तो इसका मतलब है आपकी जेब में जो आएगा वो 2.8 आएगा। अगर 2.8 के हिसाब से आए तो आज इस शेयर की कीमत 71 रुपए 43 पैसा होना चाहिए। अगर इस पे आप ये शेयर खरीद रहे हैं तो सही है, इससे नीचे खरीदेंगे तो अंडर वैल्यू है, दबा के खरीदिए। इससे ऊपर जाके खरीद रहे हैं, ओवर वैल्यू है, आपके लिए फेवरेबल नहीं होगा। ओके, मैं रेज हैंड को आदम चेक कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन। सर हाँ, ये शायद पिछली स्लाइड में आ रहा होगा, ये 7.2 कहाँ से आई वैल्यू? ये आई, देखो मैंने पिछली स्लाइड में ये समझाया था। हाँ, ये प्लीज इसको एक दफा रिकैप कर दीजिएगा। ये लो, ये यहाँ से ओके, 7.2 ग्रोथ रेट। ये आई, मैंने सिर्फ यही समझाया, मैंने वही मॉडल लिया है जो ग्रोथ का बिल्कुल शुरू की स्लाइड में लिया था,
उसमें यहाँ ये 12% की जगह 20 था। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैंने ठीक हो गया। 12, मैंने वो 20 सिर्फ इसलिए ले लिया कि कल किसी को ये कंफ्यूजन ना हो कि शायद वही मॉडल चल, नहीं, ये परसेंटेज आप पे है, ये आप 5 ले लें, आप 10 ले सही लें, है, समझ गया। जो भी आपका उस बिहाफ पे। अब आपने जब इस एग्जाम्पल को सॉल्व किया तो आज इस शेयर की मार्केट कीमत होनी चाहिए 70.43। अब ये लेट्स अज्यूम हम मार्केट में गए, ये इस शेयर्स मार्केट में आज 60 रुपए में बिक रहा है, तो मैंने कहा जितना पैसा सारा लगा दो। डेफिनेटली ये ख्याल रखना कि अदर अजम्पशंस मेरे माइंड में होने चाहिए, कोविड-19 की प्रॉब्लम क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, वो सब भी मेरे माइंड में, लेकिन इसका मतलब है 71.43 से नीचे काम कर रहा है तो ये अंडर वैल्यू ट्रीट हो रहा है, 71.43 से ऊपर काम कर रहा है तो ये ओवर वैल्यू ट्रीट हो रहा है। तुम लोगों को जब मैं पोर्टफोलियो करा रहा था तो पोर्टफोलियो हमने ज्यादातर मार्केट वैल्यू पे किया है। मैं शायद ये मॉडल्स, आई हैव नो आइडिया कि तुम लोगों ने पहले ये पढ़े हैं या पहले किसी टीचर ने कहीं पढ़ाए भी हैं कि नहीं पढ़ाए, लेकिन तुम्हें पढ़े हैं सर पोर्टफोलियो ये, मैनेजर के तौर पे ये एफएम आइडिया में होना पढ़े हैं। चाहिए कि तुम्हारी बेस प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है, जिसपे तुम ओवर या अंडर वैल्यू मार्केट वैल्यू को डिटरमाइन करते हो। ये 4 मॉडल फार्मूले फिक्स हैं, एप्लीकेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है, डिफरेंट है, लेकिन होपफुली इसको तुम, आज मेरा एक छोटी सी सजेशन होगी, इसको लेके किसी भी एक दो शेयर्स को लेके बैठो, अपने तौर पे अज्यूम कर लो, जैसे अभी बैंक को लिया था 10 रुपए उसके फ्यूचर के अज्यूम कर लो और उसके हिसाब से उसकी आज की प्राइस को डिटरमाइन करो और एक प्राइस खुद डिटरमाइन करो कि अगर मैं आज लेता हूँ तो कितने का होगा। इसको कुछ शेयर्स के ऊपर प्रैक्टिस करके देखो तो तुम्हें रियली मजा आएगा कि ये शेयर अंडर वैल्यू बुक हुआ हुआ है या ओवर वैल्यू। और यही एक वो वाहिद बेस है जिसकी बेसिस पे स्टॉक के ब्रोकर्स फंडामेंटल्स डिसाइड कराते हैं। वो जितने भी फंडामेंटल एनालिसिस डिसाइड होता है वो सारे वैल्यूएशन मॉडल्स की बेस पे ही डिसाइड होता है कि किस कंपनी का मॉडल क्या है। ओके, ये आ गया। अब यही मल्टीपल है, राइट सर। लेट सपोज कांस्टेंट नहीं है, मल्टीपल है भाई। अगर मल्टीपल है तो इसका मतलब है कि वेट कर लेते हैं अजान का। नहीं भाई, आपके गाने की आवाज बहुत आ रही है, या नात है या कृत है, जो भी।
बैक टू द बिजनेस। अच्छा, ये ख्याल रखना, एक और फर्क बिल्कुल क्लियर एकदम से जहन में आया। जब हम कांस्टेंट ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो उसमें एक डिविडेंड के ऊपर भी प्राइस कैलकुलेट की जा सकती है, लेकिन जब हम मल्टीपल ग्रोथ रेट की बात करेंगे तो एटलीस्ट हमें 3 फ्यूचर डिविडेंड फोरकास्ट करने होंगे। 3 से कम के ऊपर मल्टीपल ग्रोथ रेट अप्लाई नहीं हो पाता। 2 पे भी कर सकते हैं लेकिन वो सही रिजल्ट नहीं आता। 2 तो मतलब है कांस्टेंट, 1 तो डेफिनेटली कांस्टेंट है, 2 पे सही है। अगर आपको किसी का मल्टीपल ग्रोथ रेट आइडिया लेना है तो आप एटलीस्ट उसको 2 से ज्यादा और 3 के ऊपर वर्कआउट करें, तो फिर वो सही आपको मल्टीपल ग्रोथ रेट के हिसाब से स्टॉक की वैल्यू देगा। लेकिन अगर आप एक ही पे कर रहे हैं तो मल्टीपल और कांस्टेंट सेम है। इवन 2 के ऊपर भी ऑलवेज क्लोज टू ईच अदर होते हैं, 2 से ज्यादा के ऊपर फर्क आते हैं। तो ये ख्याल रखिएगा, मल्टीपल को ट्राई करने के लिए जरूरी है आपके पास कम से कम 3 से 4 डिविडेंड की वैल्यू होनी चाहिए फ्यूचर की। उसकी बेस पे आप शेयर की प्राइस डिटरमाइन करते हैं। ओके, लेट सपोज एक कंपनी पहले साल 2 रुपए 15 पैसे कमाती है और उसकी एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट ये है कि 15% ग्रीन करेगा थ्रू द 2 years। 2 साल तक आपको 15% के हिसाब से ग्रोथ मिलेगी। आफ्टर year 2 ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज एट 7.2 एंड स्टेबलाइज एट 7.2, यानी कि तीसरे साल वो 7.2 पे रुक जाएगी 15% की जगह, और फिर 7.2 को कंटिन्यू करेगी। फिर इसका मतलब है इस कंपनी में यू अज्यूम दैट 3 साल के बाद ग्रोथ मॉडल अप्लाई नहीं हो सकता, फिर ये आपका सिंपल डिविडेंड मॉडल पे काम करेगी। इसमें ग्रोथ का एस्पेक्ट 0 हो गया। अगर यही चीज है तो फाइल ऑफ साल का फॉर्मूला देखिए, 2 रुपए 15 पैसे आपने लगाए, 15% ग्रोथ थी, तो 1 साल बाद खुद ब खुद वो 2 रुपए 47 पैसे हो गए क्योंकि 1.15 से मल्टीप्लाई हुआ। दूसरे साल 2.15 पे फिर आपको उम्मीद है 15% प्रॉफिट आएगा, तो फिर वो 1.15 से मल्टीप्लाई हुआ, तो तीसरे साल 2.65 का डिविडेंड मिलेगा। अब चौथे साल अगर जाऊंगा तो 2.65 मल्टीप्लाई बाय 1.72 तो जो भी वैल्यू है, और उसके आगे से फिर वो कांस्टेंट हो जाएगा, फिर उसमें कोई स्पेशल ग्रोथ नहीं है। ये बुनियादी फर्क है। बढ़ाने को ये मॉडल बढ़ाया जा सकता था, इसको मैं 10 पे ले सकता था, लेकिन क्योंकि शायद मैं क्लास में होता यूट्यूब पे, चलो लेट मी ट्राई। असल में जो सबसे बड़ी शॉर्टेज आई हुई है वो एक टाइम की आई हुई है, और रमजान में ना बड़ा वैसे ही अफ्तारी करके बड़ा कैटेगोरिकली, आई एम प्रीटी श्योर का 90% ऑफ यू एग्री विद मी, अफ्तारी करने के बाद जो नींद का एक झोंका आता है ना, उसके बाद किसी काम की हिम्मत नहीं होती कि यार बस थोड़ी देर 1-1.5 घंटे लेटने दो। और अब तो ईशा भी मस्जिदों में और तरावी तो हो ही नहीं रही, सुकून से नमाज घर ही में पढ़नी है ना, सुकून से पढ़ लेंगे एक नींद। ये एक बड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आई विल ट्राई कि मैं इनके कुछ मॉडल्स के कुछ क्वेश्चंस बना के तुम लोगों के साथ यूट्यूब पे एग्जांपल शेयर कर लूं। मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन था, मैं शायद इस मॉडल के तरफ नहीं जाता, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी एक माइंडसेट ने कहा कि ये शायद तुम लोगों ने उतना डिटेल में नहीं पढ़ा है, या पढ़ा है तो एक रिवाइज करूं, क्योंकि बहुत अर्ली स्टेज पे एफएम में कहीं पढ़ाया जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, बस उसको ही रिफ्रेश कर रहा था। लेकिन होगा तो बहुत सारे लोगों ने अभी एफएम नहीं पढ़ा हुआ इस क्लास में। एफएम भी नहीं पढ़ा हुआ है या नहीं सर, बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ। ये हमारे लिए बिल्कुल न्यू टॉपिक है। नहीं, ये सर हमारे लिए बिल्कुल न्यू टॉपिक है, हमने भी नहीं पढ़ा है। सिर्फ कराने का मकसद था सिर्फ ये कि एक तो मैं इसका वो डर निकालूं, ये कुछ नहीं प्रेजेंट वैल्यू वाला फार्मूला है, बस नाम बदल बदल के यूज कर रहे हैं, डरने की फाइनेंस सर बस कोशिश यही करें कि कैलकुलेशन कम से कम ही और हम ये तो बहुत सिंपल वाली कैलकुलेशन, बड़ी सिंपल है। इसमें 2.15 पे ग्रोथ है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 1.15 कर दिया, अगले साल जो मिलेगा उसको फिर 1.15 किया, तीसरे साल जब जाऊंगा तो ये 1.072 से मल्टीप्लाई करूंगा, बस। ठीक ये सिंपल फाइनेंस को बुनियादी तौर पर, बेटा मुझे यही अफसोस मुझे सबसे होता है कि फाइनेंस में लोग डराते ज्यादा हैं, समझाते कम है। फाइनेंस बहुत सिंपल है, थोड़ा सा एक ही जैसी चीजें नाम बदल के पूछी जा रही होती है। ओके, अब इसी को अब अगर हम एज अ क्वेश्चन आगे सॉल्व करते हैं, ये तो कैलकुलेट पीछे कर ही दिया था।
एस्टिमेट द प्राइस इन 3 years। अच्छा, यहां ख्याल रखना, अगर एंड ऑफ 3 year कहेगा तो आपके रेट कुछ और होंगे। एंड ऑफ 3 year कहेगा तो आपके रेट कुछ और होंगे, और इन 3 year कहेगा तो इसका मतलब है 3rd year आप बात कर रहे हैं, तो पिछले 2 डिविडेंड अब आपको मिले नहीं मिले ये हमें नहीं पता। अब तीसरे साल आपकी ग्रोथ कितनी है? 7.2। ये ख्याल रहे। अगर आप सेकंड ईयर कवर करते, लेट सपोज आप सेकंड ईयर बेचते, तो मैं फिर थोड़ा पीछे जा रहा हूं, सेकंड ईयर बेचते तो आप 15 के ऊपर अपनी रिटेंशन ग्रोथ निकालते। उस पॉइंट को जहन में रखिएगा कि आप जिस साल काम कर रहे हैं उस साल 10% का आपका रिटर्न एक्सपेक्टेड था, 7.2 की ग्रोथ है, तो ये शेयर 94.64 का होना चाहिए। इस वैल्यू की ये चीज है। अगर इससे नीचे है तो अंडर वैल्यू है, इससे ऊपर है तो ओवर वैल्यू है। ये मैं थोड़ा सा डिटेल में यहां पे सॉल्व कर दिया कि 2.15 आपको मिलेगा ईयर फर्स्ट, 2.47 मिलेगा आपको ईयर 2, देखो ईयर 3 यहां नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है ये ख्याल रखना, क्योंकि मैं 3rd ईयर में बेच रहा हूं। इन है एंड नहीं है। अगर एंड ऑफ 3rd ईयर होगा तो मुझे तीसरे साल का भी डिविडेंड लेना है। ये क्लियर रखना, ये लैंग्वेजेस। इन 3 years का मतलब है 3rd ईयर का एंड पे मैंने डिविडेंड नहीं लिया है। डिविडेंड हमेशा एंड पे मिलता है। डिविडेंड जब एंड पे मिलता है तो तीसरा डिविडेंड मुझे अभी नहीं मिला है। उस सूरत में आज मैं कितने का लूं? 82 रुपए का लूंगा, तो चांस ये है कि तीसरे साल के एंड पे ये 94 रुपीज का बिक सकता है। ये कैसे 94 रुपए का था? ये देखो यहां हमने डिसाइड किया था। 3rd ईयर की प्राइस हमारी कितनी है? 94। ये एंड की प्राइस है, तीसरे साल के एंड की। लेकिन अगर मैं इसको बीच में लेता हूं तो मुझे ये 82 रुपए में लेना चाहिए। 82 रुपए से नीचे ले रहा है ले लो, क्योंकि तीसरे साल के एंड पे 94 रुपए का होना ही होना है। 82 रुपए से महंगा ले रहा है मत लो, क्योंकि ये तुम्हें मार्जिन नहीं देगा। ये ख्याल रहे। ओके, यहां तक का ही आपका ही पूरा सिलेबस है जो था। मैं माइक को अनम्यूट करके, अगर वैसे अलाउ किया हुआ है, कोई क्वेश्चन है तो अपने तौर पे अनम्यूट करके पूछ सकते हो। तो बस अगर फाइनल एग्जाम होता है तो किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर, ये थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिएगा। मैं बिल्कुल क्लियर अदनान अभी तक डिसाइड नहीं कर पाया हूँ। वो मुझे भी जब देखो, मैं डेफिनेटली जब पेपर बनाने बैठूंगा, मेरी एक अपनी बिहेवियर या एटीट्यूड है कि मैं पेपर बड़ा डाइवर्सिफाइड बनाता हूँ और ब्रेक बहुत ज्यादा देता हूँ। यानी कि 7-8 क्वेश्चन सारे चैप्टर कवर करूँ। तो मैं उस वक्त देखूंगा कौन सा सिनेरियो ऐसा है जो नेट पे पढ़ाने में वाकई पढ़ाने में आ गया होगा, कौन सा सिनेरियो ऐसा है जो नहीं। कोशिश ये करूंगा। तो जैसे आज का जो टॉपिक है ना, ये बहुत ज्यादा अच्छी तरह हमारी समझ में नहीं आया। हाँ, बिल्कुल नहीं आया होगा। देखो एक क्लास में ये बोर्ड पे ही समझ में आता, या तो मैं इसके कुछ क्वेश्चन तुम लोगों से शेयर करता हूँ बना के, और तुम लोग उसको ट्राई करो, मैं भी उसको ट्राई करता हूँ। और अगली क्लास में, अभी तक मैं तुमसे डेरिवेटिव्स को प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहा हूँ, क्वेश्चन ट्राई कर नहीं पा। सर इसको पीकेआरबी रेट भी बोलते हैं ना? पीकेआर रेट इसी को कहते हैं कि इस रेट के ऊपर मिलना चाहिए। 80 रुपए पे खरीदोगे तो सही है, इससे नीचे खरीदोगे तो भरना चाहिए, इससे महंगा है तो रुक जाओ, क्योंकि अभी नीचे आएगा। ये अपने फंडामेंटल के हिसाब से ऊपर बुक, जो हम बात वक्त कहते हैं, बहुत कॉमन लैंग्वेज यूज करते हैं, ओवर बुक्ड है या अंडर बुक्ड है। अगर एक शेयर जो मेरे हिसाब से 80 का होना चाहिए था और वो 85 पे चल रहा है, तो मैं यही कहूंगा यार ये ओवर बुक है, इसने पीछे आना ही आना है। अब देखो कितने दिन में आता है, 15 दिन में आता है, 20 दिन में आता है। अच्छा, ये ख्याल रखना जरूरी नहीं है कि ओवर बुक हो। मार्केट सर रीवैल्यूएशन बोल सकते हैं एक तरीके से। हाँ, ये 10% चेंज है। लेट सपोज मार्केट 15 पे काम कर रही है, तो मेरा तो 10% का फंडामेंटल ही गलत था। मैंने कैलकुलेशन किया 10 पे, मार्केट तो 15 पे काम कर रही थी यार, तुमने 10 पे काम कर दिया। तो उस सूरत में नुकसान होंगे। सिर्फ इससे केले की बेस में हम नहीं करते। 4 चीजें क्लियर रखना जब हम वैल्यूएशन कर रहे होते हैं। इंटरेस्ट रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, डिविडेंड फोरकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों की बेस के बाद आप वैल्यूएशन करते हैं। अगर एक भी गलत होगा तो आपकी वैल्यूएशन गलत हो जाएगी। इसका मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा मुझे फुर्सत मिल जाए। ऑफिस में बिल्कुल आजकल फुर्सत नहीं मिल पा रही है।
सुबह के गए हुए शाम 5 बजे जब आ रहा हूँ तो बिल्कुल नॉर्मल डेज की वर्किंग है। एक आध दिन में मैं वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक और डेरिवेटिव्स इनके कुछ क्वेश्चंस शेयर भी करता हूँ और YouTube पे उनका लिंक भी शेयर करता हूँ कि ये किस तरीके से मैंने व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व किए। ओके, क्लास ऑफ थैंक यू है। सर, थैंक यू। वेलकम। क्लास ऑफ है, अगर किसी की अटेंडेंस नहीं लगाई है तो वो अभी भी अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो ताकि ये मामला खत्म। हमारी और कितनी क्लासेस रह गई हैं? अटेंडेंस कैसे लगेगी? तुम्हारी अब आज 29 तक 2 रह गई हैं। अटेंडेंस कैसे लगेगी? उसमें क्या रिवीजन करेंगे या क्या करेंगे? जाके अपनी हाजिरी लगा दो। कहाँ पर जाके? ठीक है ना, मुझे वैसे कंफर्म नहीं है कि ये कहीं रिकॉर्ड हो रही है या नहीं, ठीक है तो वहां से उठा लेंगे। कहाँ पर जाके करूँ? चैटिंग में चैट के ऑप्शन सही में है, जाओ बस सही है, सही। और अपना नंबर ठीक है, ठीक। ओके, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। कैसा निकाल दिया